क्या चाइना किसी बड़े आर्थिक तूफान की तैयारी कर रहा है? क्या चाइना को आने वाले किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की भनक लग चुकी है? आखिर क्यों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी लगातार 19वें महीने गोल्ड खरीद रही है? और क्या यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है या फिर दुनिया के लिए कोई बड़ा वार्निंग सिग्नल? आइए समझते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। दुनिया भर में इस समय अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ ईरान यूएस टेंशंस बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में चाइना का एक कदम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल चाइना का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। मई 2026 में भी चाइना ने लगभग 10 टन सोना खरीदा था। इसके साथ ही उसके ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स बढ़कर करीब 2331.5 टन तक पहुंच गए। खास बात यह है कि चाइना लगातार 19 महीने से गोल्ड खरीद रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर चाइना इतना सोना क्यों जमा कर रहा है? इसका जवाब समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तब निवेशक और सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? वो है गोल्ड। इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध, आर्थिक संकट, महंगाई या करेंसी मार्केट में बड़ी हलचल होती है तब सोने को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, यानी ऐसी संपत्ति जो मुश्किल समय में भी अपनी वैल्यू बनाए रख सके। इसी वजह से कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड का हिस्सा बढ़ाते हैं ताकि उनका जोखिम कम हो सके। चाइना भी शायद इसी रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। एक तरफ चाइना गोल्ड खरीद रहा है, दूसरी तरफ उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। मई 2026 तक चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़कर $3.44 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह नंबर 2015 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जाएगा। सिर्फ एक महीने में ही इसमें लगभग $31.7 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर सेफ के अनुसार इसके पीछे कई वजह हैं। मजबूत डॉलर, ग्लोबल एसेट्स की बढ़ती कीमतें और चाइना के मजबूत एक्सपोर्ट्स ने इस बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाई। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच चाइना का फॉरेन ट्रेड लगभग 15% से बढ़कर $2.39 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यानी फिलहाल चाइना की अर्थव्यवस्था किसी बड़े संकट में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। जहाँ चाइना का सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहा है, वहीं आम निवेशकों का उत्साह थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में चाइना के 14 गोल्ड ETFs के लगभग $1.48 बिलियन की निकासी हुई है। इसका मतलब यह है कि कई रिटेल इन्वेस्टर्स या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर गोल्ड की ऊंची कीमतों को देखकर फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं। इसके अलावा हांगकांग में लिस्टेड कई चाइनीज गोल्ड कंपनीज के शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में गोल्ड विड्रॉल घटकर सिर्फ 63.5 टन रह गया, जो फरवरी 2020 के बाद का सबसे बड़ा निचला स्तर माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइना को किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का अंदेशा लग गया है? फिलहाल इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि चाइना या उसके सेंट्रल बैंक की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया कि वह किसी निश्चित आर्थिक संकट की तैयारी कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना का यह कदम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। इसके जरिए चाइना धीरे धीरे US डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। साथ ही वह अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ज्यादा सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड बनाना चाहता है ताकि भविष्य में आने वाले ग्लोबल शॉक्स का असर कम हो सके। यानी चाइना सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा, बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत दीवार तैयार कर रहा है। चाइना की लगातार गोल्ड बाइंग को आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की भविष्यवाणी मानना शायद जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की गंभीरता को समझ रहे हैं और चाइना का यह कदम हमें यही बताता है कि जब भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा हो तो मजबूत फाइनेंशियल बैकअप बनाना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चाइना की यह गोल्ड स्ट्रेटजी आने वाले वर्षों में उसकी इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंचाती है और क्या दूसरे देश भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।